शिल प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 28। इत्थं शरत् प्रावृषिका ऋतु हरे विशृण्वतो मे अनुसवं यशो अमलम् संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः भक्ति प्रवत्तात्म मरजस्तमोपहाः। अनुवाद इस प्रकार, वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ज्यों ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। जैसे कि हम पूर्व के श्लोकों में सुन रहे हैं, नारद मुनि अपने पूर्व जीवन चरित्र, जब वह दासी के पुत्र के रूप में जन्म लिए थे, उस जन्म का विवरण वेद व्यास जी को सुना रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, परमेश्वर की दिव्य भक्ति में सेवा प्रत्येक जीव की सहज प्रवृत्ति होती है। यह प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में सुसुप्त रहती है, लेकिन भौतिक प्रकृति के संपर्क के कारण रजोगुण तथा तमोगुण अनंत काल से इसे आच्छादित करते रहे हैं। यहाँ पर नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे हैं कि चाहे शरद ऋतु हो चाहे वर्षा ऋतु हो, दोनों ऋतुओं में मेरा जो मन था इन शुद्ध भक्तों के प्रति आसक्त हो गया था। और जब ये बारंबार भगवान हरि की कीर्ति का गुणगान कर रहे थे, मुझे कथा सुना रहे थे, तो मेरा मन इनके प्रति आसक्त हो गया। और मेरा मन आसक्त होने के कारण मुझे एक सुअवसर प्राप्त हुआ कि मुझे इन शुद्ध भक्तों का संग अभी छोड़ना नहीं है। और जैसे ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि मेरे हृदय में जो रजोगुण तथा तमोगुण थे वह नष्ट हो गए। प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बताते हैं कि एक बद्ध जीव के अंदर भगवान के प्रति सेवा करने की सहज प्रवृत्ति होती है, सहज इच्छा होती है, और यह इच्छा प्रत्येक प्राणी में सोई हुई है। भौतिक प्रकृति के संपर्क के कारण रजोगुण तथा तमोगुण से ये जो जीव है आच्छादित रहता है, और इसी के कारण उसकी जो कृष्ण भावना भावित है हृदय में सुप्त अवस्था में रहती है। यदि भगवान या उनके महान भक्तों के अनुग्रह से कोई बद्ध जीव इतना भाग्यशाली है कि उसे विशुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए, महान भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है, तो भगवान के निर्मल महिमा गान को सुनने का अवसर उस बद्ध जीव को मिल जाएगा। तो निश्चय ही उसकी जो सुप्त कृष्ण भावना है, जो सोई हुई भक्ति है, वह नदी के प्रवाह की तरह बहने लगती है। जैसे देखिए, जो माचिस होती है उसमें जो तीली होती है उसके अंदर अग्नि विद्यमान है, खाली उसको उस मैच बॉक्स से, उस माचिस की पेटी से रगड़ना पड़ता है, रगड़ने पर ही वो अग्नि जल उठती है। उसी प्रकार से जब कोई बद्ध जीव शुद्ध भक्त के संग में आता है, भगवान की निरंतर कथा का श्रवण करता है, तो उसकी जो सुप्त कृष्ण चेतना है, उसकी जो सुप्त भक्ति है, वो जागृत हो जाती है। जिस प्रकार नदी तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक वह समुद्र तक ना पहुंच जाए, तो उसी प्रकार शुद्ध भक्तों की संगति से विशुद्ध भक्ति की धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक वह चरम लक्ष्य अर्थात भगवान के दिव्य प्रेम तक नहीं पहुंच जाती। तो आपने देखा होगा, नदी है, नदी बहती रहती है कब तक? जब तक वह समुद्र से ना मिल जाए। उसी प्रकार से भक्ति भी नदी के समान बहती रहती है, उसका प्रवाह भी नदी के समान बहता रहता है जब तक वह कृष्ण प्रेम को प्राप्त ना कर ले। और भक्ति का ऐसा प्रवाह रोके नहीं रुकता, और ये अधिकाधिक बढ़ता जाता है असीमित रूप से। तो भक्ति का प्रवाह इतना सक्षम होता है कि कोई दर्शक भी रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाता है जब वह भगवान के विषय में श्रवण और कीर्तन करता है। और ये जो दो निम्न गुण हैं प्रकृति के, रजोगुण और तमोगुण,
जब ये चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो जीव अपनी मूल स्थिति को प्राप्त कर लेता है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। श्लोक क्रमांक 29। तस्यैवं मे अनुरक्तस्य प्रशितस्य हतेन सा श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्य अनुचरस्य च। अनुवाद में, उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता रहा था। तो यहाँ पर नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं कि मैं उन मुनियों के प्रति आसक्त हो गया था। मेरा जो व्यवहार है, सबसे पहले मैं विनम्र था और उनकी सेवा करने के कारण मेरे सारे पाप खत्म हो चुके थे और मेरे हृदय में उन साधुओं के प्रति बहुत ही गहरी श्रद्धा जागृत हो गई थी। उन कथाओं को बारंबार सुनने के कारण मैंने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया और तन तथा मन, शरीर और मन से जो वह मुझको आदेश देते थे उसका मैं अनुगमन करता था। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, शुद्ध भक्त के पद तक उन्नत होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए यही आवश्यक योग्यताएं हैं। जिसको भी शुद्ध भक्त बनना है तो ये योग्यताएं उसके अंदर होनी चाहिए। उन योग्यताओं का वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को सदैव शुद्ध भक्तों की संगति की खोज करनी चाहिए। जिसको शुद्ध भक्त बनना है तो उसको शुद्ध भक्त की ही खोज करनी है। जैसे हमने पहले भी उदाहरण में बताया था, जिसको शराबी बनना है वो शराबियों की संगति में जाएगा, जिसको जुआरी बनना है वो जुआरियों की संगति में जाएगा। तो उसे छद्म भक्त से गुमराह नहीं हो जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे भक्त होंगे जो ढोंगी हैं, जो दिखावा करते हैं, तो ऐसे छद्म भक्त से सतर्क रहना चाहिए। स्वयं उसे भी शुद्ध भक्त से उपदेश ग्रहण करने के लिए सरल तथा विनम्र होना चाहिए। जब आप एक शुद्ध भक्त के पास जा रहे हो तो उससे जब आप उपदेश ग्रहण करोगे तो आपको एक तो सरल, सिंपल होना है, विनम्र मतलब नम्र होना है, हम्बल होना है। ये दो गुण बता रहे हैं, सरलता और विनम्रता। क्योंकि शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से भगवान की शरण में रहता है, वह भगवान को ही परम स्वामी मानता है और बाकी सभी अन्य लोगों को वह भगवान का सेवक मानता है। केवल शुद्ध भक्तों की संगति से ही इस संसार की संगति से संचित होने वाले समग्र पापों से छूटा जा सकता है। आपने एक बार शुद्ध भक्त का संग प्राप्त कर लिया तो संसार का जितना निकृष्ट संग मिला है, निकृष्ट संग मिलने के कारण जो गंदी आदतें मन में आ गई हैं, उससे आप मुक्त हो जाओगे शुद्ध भक्त का संग करने के पश्चात। तो नवदीक्षित भक्त को शुद्ध भक्त की श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण। भगवान भी गीता में अर्जुन को बोले, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, मेरे शुद्ध भक्त की सेवा करो। तो यहाँ पे बताते हैं जो भक्ति में नए नए आए हैं उनको आगे भक्ति में बढ़ना है, प्रगति करनी है। तो जो भक्ति में बड़े चढ़े हैं, भक्त हैं, शुद्ध भक्त, उनकी सेवा करनी चाहिए। और आगे गुण बता रहे हैं कि उस नवदीक्षित भक्त को आज्ञाकारी होना चाहिए, मतलब जो शुद्ध भक्त बोले उसके आज्ञा का पालन करे और जो उपदेश उसने दिया है शुद्ध भक्त ने, तो नवदीक्षित भक्त को, नए भक्त को उन उपदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। जैसे शुद्ध भक्त ने कहा कि 16 माला जप करो, तो वह जप करना प्रारंभ करना चाहिए। 4 नियम का पालन करो, दृढ़ता पूर्वक 4 नियम का पालन करना चाहिए। ये लक्षण है उस भक्त के जो इसी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। तो ये सब लक्षण बताए गए, आज्ञाकारी होना, अनुशासित होना, विनम्र होना और शुद्ध भक्तों की संगति करना, उनकी सेवा करना। जब ये सब शुद्ध नवसिखिया भक्त, नया भक्त करता है तो वह अपनी भक्ति में दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएगा। श्लोक क्रमांक 30। ज्ञानम गुहितमं यतत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन गमिष्यन्तः कृपया कृपया दीनवत्सला। अनुवाद, दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे
उस गुह्यतम विषय का उपदेश, जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं। देखिए, अभी वे शुद्ध भक्त जो आए थे और जाने का समय आ गया, चातुर्मास से पूरा हो गया, तो उन्होंने कुछ विषय, कुछ गुह्यतम उपदेश दिया जब नारद मुनि दासी के पुत्र के रूप में थे, जो भगवान से उन्होंने परंपरा रूप में प्राप्त किया था। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, विशुद्ध वेदांती या भक्ति वेदांत अपने अनुयायियों को स्वयं भगवान के उपदेशों के मुताबिक उपदेश देता है। सबसे बड़ा क्वालिटी है कि जो शुद्ध भक्त है, जो भगवान ने उपदेश दिया वही उपदेश वह बद्ध जीवों को देता है। ये नहीं कि अपनी तरफ से कुछ बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। तो भगवान ने गीता में उपदेश दिया है कि सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। तो यही उपदेश भगवान का शुद्ध भक्त सबको देता है। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं, पालक हैं और संहारक भी हैं। इस सारे दृश्य जगत में आप जितनी भी वस्तुएं देखते हैं, सब उनकी इच्छा के बल पर टिकी हुई हैं। और जब उनकी इच्छा होती है, वह इस संसार को प्रलय में समेट देते हैं। सारा खेल समाप्त हो जाता है और सारी सात सामग्री वे अपने उदर में धारण करके अपने दिव्य धाम में बने रहते हैं। सृष्टि के पूर्व वे अपने इसी धाम में थे और प्रलय के बाद भी उसी धाम में बने रहेंगे। अतएव सृजित प्राणियों में से भगवान एक नहीं है, हम जैसे प्राणियों में से एक नहीं है, वे दिव्य है। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन को जो भी वह उपदेश दिए हैं, उन्होंने पहले ही उपदेश सूर्यदेव को दे दिया था। जब यह श्रृंखला टूट गई, परंपरा खंडित हो गई और उस उपदेश का गलत तरीके से उपयोग किया जाने लगा, तो वही उपदेश अर्जुन को फिर से दिया गया, क्योंकि अर्जुन उनका परम भक्त एवं मित्र था। भगवान का उपदेश भक्तों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान के दिव्य रूप का कोई अनुमान ना होने के कारण जो मायावादी होते भगवान के इस गुह्यतम संदेश को नहीं समझ पाते। तो जब भगवान के दिव्य रूप को ही कोई समझ नहीं पा रहा, कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा, तो मायावादी ऐसा सोचते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं, उनका जो रूप है वो माया से बना है। तो इस गुह्यतम संदेश तक वह मायावादी नहीं पहुंच पाते कि भगवान ही सर्वे सर्वा है। प्रभुपाद जी कहते हैं, यहां पर गुह्यतमम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है और भक्ति का जो ज्ञान होता है वो निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान से बढ़कर है। भक्ति में जो हमको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, तो निर्गुण ब्रह्म में कुछ ज्ञान नहीं है। खाली आंख बंद कर कर एक जगह बैठे रहो और ध्यान लगाते रहो कि भगवान निराकार है, और जो निराकार है, जिसका आकार नहीं, उस पर ध्यान कैसे लगा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति को भक्ति में प्रगति करनी है, उसको भगवान का गुह्य ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसको शुद्ध भक्त का संग करना ही पड़ेगा। श्लोक क्रमांक 31, येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसा मायानुभावं मविदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। अनुवाद, उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। नारद मुनि अपना अनुभव बता रहे हैं व्यासदेव को कि जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ उन भक्तों से, तो मैं समझ गया कि भगवान ही सृष्टा है, पालक है और संहार करता है, और उनकी शक्ति के प्रभाव को मैं ठीक ठीक से बिल्कुल जान गया। और जब ये ज्ञान मैंने उनसे प्राप्त कर लिया, तो मेरा अनुभव है कि उस ज्ञान के माध्यम से मैं उनके धाम में वापस लौटकर उनसे भेंट कर सकता था। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते, कोई भी मनुष्य भक्ति में सेवा द्वारा या गुह्यतम ज्ञान से यह सरलता पूर्वक जान सकता है कि भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार से कार्य करती हैं। अगर किसी को जानना है भगवान की शक्तियां कैसे कार्य कर रही हैं, तो उसको भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, तभी उसको यह ज्ञान प्राप्त होगा। शक्ति के एक अंश से भौतिक जगत प्रकट होता है
और दूसरे अंश से आध्यात्मिक जगत वैकुंठ प्रकट होता है। और इन दोनों की मध्यवर्ती शक्ति जीवों को प्रकट करती, मतलब तटस्थ शक्ति इन दोनों के बीच में प्रकट होती है, जो उपयुक्त दोनों शक्तियों में से किसी एक की सेवा करती हैं। तो देखिए, जीव जो है तटस्थ शक्ति है तो उसको भौतिक जगत माया की सेवा करनी पड़ेगी, या तो आध्यात्मिक जगत वैकुंठ की सेवा करनी पड़ेगी। और भौतिक शक्ति की सेवा में लगे जीव अपने अस्तित्व तथा सुख के लिए कठोर संघर्ष करते हैं। जब जीव इस माया शक्ति का सेवा करता है तो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए कठोर संघर्ष करता है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, जो उनके समक्ष मोह ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत होती है। किंतु जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं, जो भक्ति करते हैं, उन्हें सनातन जीवन मिलता है, पूर्ण ज्ञान मिलता है तथा अविरत आनंद में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्रदान की जाती है। मतलब भगवान के धाम चले जाते हैं, उनका सनातन जीवन होता है, वो जीवन कभी नष्ट नहीं हो सकता, और पूर्ण ज्ञान मतलब दिव्य ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है। तो अभी हमारे ऊपर एक निर्णय है कि हमें माया की सेवा करनी है, कृष्ण की सेवा करनी है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है, उनकी इच्छा है कि सारे बद्ध जीव जो भौतिक शक्ति की सत्ता में सड़ रहे हैं, इस भौतिक जगत के सारे कार्य व्यापारों को त्याग कर उनके पास वापस आ जाए। देखिए, स्वयं भगवान की इच्छा है कि जितने भी जीव इस संसार में हैं, इस भौतिक शक्ति को छोड़ दो और मेरे पास, मेरे धाम में वापस आ जाओ। ज्ञान का यही गुह्यतम अंश है। इसी को परम ज्ञान कहा गया कि हम सब इस मायावी शक्ति को त्याग कर अनादिकाल से जो सड़ रहे हैं संसार में, तो अभी हम भगवान के धाम वापस जाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसे शुद्ध भक्ति ही समझ सकते हैं। वही भगवान के धाम में उनका दर्शन करने तथा उनकी सेवा करने के लिए पहुंच पाते हैं, जो शुद्ध भक्ति करते हैं। तो इसका ज्वलंत उदाहरण स्वयं नारद जी हैं, जो शाश्वत ज्ञान तथा शाश्वत आनंद की अवस्था को प्राप्त कर पाए। तो हमें बहुत ही गंभीरता पूर्वक विचार करना है कि भक्ति कितनी दिव्य है, और उस दिव्य भक्ति को हमें त्यागना नहीं है। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, इसके सारे साधन तथा मार्ग हर एक के लिए खुले रहते हैं, बशर्ते कि वह श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुगमन करने के लिए राजी हो जाता है। तो भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे गोरा है, चाहे काला है, चाहे शिक्षित है, चाहे अशिक्षित है। लेकिन उसको एक कंडीशन फॉलो करनी होगी, नारद मुनि की परंपरा में आए हुए आचार्यों के चरण चिन्हों पे उसको चलना ही पड़ेगा। अगर वह उन आचार्यों के पद चिन्हों पे नहीं चलता है तो वह फिर भगवत धाम नहीं जा सकता। उसको शुद्ध भक्ति का परिभाषा हम नहीं दे पाएंगे। तो श्रुति के अनुसार परमेश्वर की शक्तियां असीम हैं। जैसे श्रुति में, वेदों में, पुराणों में भगवान की अनंत शक्तियां हैं, और उन सभी शक्तियों का विभाजन 3 प्रमुख शक्ति में किया गया है। एक है आध्यात्मिक शक्ति जो वैकुंठ में रहती है, एक है भौतिक शक्ति जो माया इस भौतिक जगत में रहती है, और जीव जो तटस्थ शक्ति है, तीसरी शक्ति। तो सारी शक्तियों का मूल स्वरूप इन 3 शक्तियों से ही आता है। तो भगवान की ये 3 मूल शक्तियां हैं। तो हमें निर्णय करना ही पड़ेगा कि हम किसकी सेवा करें, क्योंकि जीव की जो स्वरूप स्थिति है सेवा करना है। देखिए, संसार में वह घर में भी रहता है तो घर का मालिक बन के घर के जो लोग हैं उनकी सेवा करता है। अगर राष्ट्र का प्रधानमंत्री बन जाता तो उस रूप में देश की सेवा करता है, और जब किसी स्टेट मिनिस्टर बन जाता है तो तब वो मुख्यमंत्री के रूप में उस राज्य की सेवा करता है। तो सेवा कर ही रहा है वो अनादिकाल से, तो क्यों ना इस झंझट में पड़ी हुई सेवा को छोड़कर जो कृष्ण की सेवा है, जो दिव्य है, जो आनंद देने वाली है, उस सेवा में लगकर वह संसार से मुक्त क्यों ना हो जाए। बाकी अन्य सेवा में लगेंगे तो हमको बंधन में रहना पड़ेगा, हमको कोई मुक्त नहीं कर सकता है। तो कृष्ण की सेवा में लगकर ही हम मुक्त हो सकते हैं। तो कृष्ण की सेवा क्या है?
जो नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की जो भक्ति है, इसी में जब जीव लगेगा तभी वह भगवान की प्रत्यक्ष सेवा कर सकता है। इस श्लोक में एक शब्द आया गच्छन्ति तत्पदम, जो मेरे बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, भक्ति मार्ग पे, तो गच्छन्ति मतलब जाते हैं, तत्पदम मतलब कहाँ, भगवान के चरण कमलों में। तो भगवान के चरण कमल, भगवान तो स्वयं गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि स्पष्ट रूप से बता रहे हैं वेद व्यास जी को कि अगर जीव को भगवत धाम जाना है तो उसको परंपरा में आए हुए आचार्यों के द्वारा जो बताया गया मार्ग है, शुद्ध भक्ति मार्ग, उसी को ग्रहण करना पड़ेगा, अन्यथा वो इस संसार से मुक्त नहीं हो पाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।